हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस क्लास में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। डिफाइन ऑपरेशन रिसर्च। डिफाइन ऑपरेशन रिसर्च यानी कि OR। OR का क्या मतलब है? देखो हम यही बता रहे हैं, OR इज़ ए साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक साइंटिफिक मेथड है। कैसा मेथड है? साइंटिफिक मेथड है। किस चीज़ के लिए? ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दूसरी लाइन आपने ये पक्का लिखनी है, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू अटेन ऑप्टिमल सोल्यूशन। कैसे रिसोर्सेज हैं? लिमिटेड है। सोल्यूशन चाहिए, कैसा सोल्यूशन चाहिए? ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए। तो दो लाइनें हो गई। पहली लाइन है कि ये साइंटिफिक मेथड है ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। दूसरे में हम कह रहे हैं डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज टू अटेन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तीसरी लाइन लिखेंगे हम, OR is rather simply defined as research of operation। कैसे डिफाइन किया है? बहुत सिंपल डेफिनेशन यही है इसकी कि ये क्या है? रिसर्च ऑफ ऑपरेशन है। अब इसमें अगली लाइन में हम क्या लिखने वाले हैं? हम ना ऑपरेशन को डिफाइन करने वाले हैं। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? However, here operation means set of acts to be performed to attain desired outcome या to attain optimal solution, जो कि हमने ऊपर भी लिखा था optimal solution। वही बात हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये टोटल मिलाकर बेटा 4 लाइनें होगी इसकी डेफिनेशन की। और 5th लाइन आपने ये भी लिखना है, इट इज़ an applied decision theory। It is an applied decision theory। It contains number of tools या methods बोल लो या techniques बोलो to deal with the problems। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं? हाँ बेटा, मैं बाद में बताने वाला हूँ। सीक्वेंसिंग है, गेम थ्योरी है, डिसीजन मॉडल है, ये सब मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इट कंटेन्स नंबर ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स। इन OR मैं आगे बता रहा हूँ, इन OR प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद मैं आपको बता रहा हूँ, इन OR प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्या होता है? फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। बेटा स्टेप्स तो और भी होते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सारे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ कि इन OR प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद, क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, इधर देखो तो, फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। और एंड कहाँ होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट। देखो जी, अब हमने डेफिनेशन कर ली, हमने प्रोसेस के बारे में भी बात कर ली, और अब हम करेंगे स्कोप ऑफ OR। इट हैज़ a wide scope। It has a wide scope। कैसा स्कोप है? वाइड स्कोप है। फॉर एप्लीकेशन इन, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? इन डिफेंस ऑपरेशंस एंड इन बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। क्या लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको स्कोप ऑफ OR। तो आगे मैं कह रहा हूँ इट हैज़ a wide scope for application in, कहाँ पर? in defense operations and business management। और आगे बता रहा हूँ मैं आपको, और आगे आपको मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। OR is equally good, equally useful in solving business problem। इधर देखो, equally good in solving business problem। Equally, OR is equally good for
बिग कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। और देखो मैं बता रहा हूँ कि OR इज इक्वली गुड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्कोप। मैंने कहाँ से बात शुरू की? मैंने कहा कि OR हैज़ अ वाइड स्कोप। कैसा स्कोप? वाइड स्कोप फॉर एप्लीकेशन इन डिफेंस ऑपरेशंस एंड इन बिजनेस मैनेजमेंट। फिर मैंने 3 बार बोला इक्वली गुड, इक्वली गुड, इक्वली गुड। कहाँ कहाँ इक्वली गुड है? पहले ये देखो, आप देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ इक्वली गुड है। फिर सेकंड देखो कहाँ इक्वली गुड है, आप देखो यहाँ पर देखो, ये देखो वीडियो में देखो। फिर मैंने लिखा है इक्वली गुड, देखो कहाँ पर ये इक्वली गुड है। 3 बार इक्वली गुड लिखा है मैंने। सबसे पहले मैंने बोल दिया था इट हैज़ ए वाइड स्कोप, ये देखो सबसे ऊपर, इट हैज़ ए वाइड स्कोप फॉर एप्लीकेशन इन कहाँ पर? डिफेंस ऑपरेशंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने कहा कि इट इज़ इक्वली गुड फॉर, फिर इक्वली गुड फॉर, फिर इक्वली गुड फॉर। 3 बार मैंने इक्वली गुड, इक्वली गुड, इक्वली गुड किया है। तो आप भी ये 3 बार ही लिखोगे। सम एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पर OR को अप्लाई किया जाता है। देखो जी, देखो मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले मार्क करते हैं हम, मार्क करके बात शुरू करेंगे। मार्क करने से मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिंट मिलता है। अब मार्केटिंग करनी है तो किस चीज़ की मार्केटिंग करोगे? प्रोडक्शन की। इसीलिए मैंने कहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन होगी कैसे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स से होगी। उसके लिए वी नीड इन्वेंट्री। तो मैंने कहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में OR की एप्लीकेशन है। और कहाँ है? और देखो जी, फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी OR की एप्लीकेशन है। ये वो एरियाज़ हैं, एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ OR की एप्लीकेशन है। कौन कौन से हैं? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेंट्री, फाइनेंस के साथ पूरा लिखना है, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक बार दोबारा से देखो कहाँ कहाँ OR की एप्लीकेशन है इन मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट एरियाज़ में OR की एप्लीकेशन है? सबसे पहले तो मार्केटिंग हो गया जी, दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन हो गया, तीसरे नंबर पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलो, फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी OR की एप्लीकेशन है। तो बेटा इस क्लास में हमने क्या सीखा? हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करते हुए ये ज़रूर लिखना है कि साइंटिफिक मेथड है, इट डील्स विद द प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है ये लिखना है। रेदर सिंपली डिफाइंड एज, सबसे सिंपल डेफिनेशन है रिसर्च ऑफ ऑपरेशंस। जब मैंने ऑपरेशन बोल दिया ना, तो आपको अगली लाइन में ये भी डिफाइन करना है कि ऑपरेशन क्या है। हाउएवर हियर ऑपरेशन मीन्स सेट ऑफ एक्ट्स टू बी परफॉर्म टू अटेन डिजायर्ड आउटकम। और आगे मैं कह रहा हूँ इट इज़ एन अप्लाइड डिसीजन थ्योरी। इट इज़ एन अप्लाइड डिसीजन थ्योरी। इट कंटेन्स नंबर ऑफ टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स। कौन से टूल्स हैं? सीक्वेंसिंग है, डिसीजन थ्योरी है, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल है, गेम थ्योरी है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद हमने बात की थी कि OR का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। आपको तो 7 के 7 स्टेप लर्न करने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ डेफिनेशन में आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और एंड पॉइंट बताना है। बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं करना। और उसके बाद हमने स्कोप की बात की थी। हमने कहा था स्कोप ऑफ OR, इट हैज़ अ वाइड स्कोप फॉर एप्लीकेशन इन डिफेंस ऑपरेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। फिर 3 बार हमने बोला इक्वली गुड, इक्वली यूजफुल या गुड एक ही बात होती है। इक्वली गुड, इक्वली गुड, इक्वली गुड। कहाँ इक्वली गुड है? देखो देखो, पहली बार कहाँ इक्वली गुड है, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार आपने इक्वली गुड लिखना है। और लास्ट में हमने किया था एरियाज ऑफ, हमने किया था सम एरियाज ऑफ मैनेजमेंट
जहाँ पर OR की एप्लीकेशन होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, फाइनेंस। सिर्फ फाइनेंस लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लिखो फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सब मिलाकर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, जिसमें हमने कहा डिफाइन। डिफाइन क्या डिफाइन कर रहे हैं हम? OR। साथ में हमने उसका स्कोप भी पढ़ लिया, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।